हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। एक्वेरियस 17 से लेके 23 ऑफ मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वन शैडो कार्ड की इस हफ्ते हमें अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वेरियस, एक्वेरियस में स्टार्ट करिए विजडम ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या ऑरिकल कार्ड मैसेज लेके आए हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, लेट्स गेट स्टार्टेड। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। एक कार्ड दीजिए प्लीज एक्वेरियस के लिए मुझे। Aquarius, give me one card for Aquarius. Give me one card for Aquarius. एक कार्ड दीजिए प्लीज Aquarius के लिए। One card for Aquarius, please. Thank you. Anything else? Okay. Time to go, guys. Time to let go. This is for me world card, guys. मे भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते, सॉरी गाइस, इस हफ्ते में भी शायद हो सकता है कि आप किसी चीज़ की कंप्लीशन करके लाइफ में आगे बढ़े। ओके, मूव ऑन हो, अपने न्यू डोर की तरफ मूव ऑन हो। ओके, मे भी शायद आपको लग जाए कि वो जो भी है वो शायद मेरे लिए सही नहीं था, उसको आप छोड़ के लाइफ में अपने इस न्यू डोर की तरफ जाओ कंप्लीशन करके। हाँ, सेरेंडिपिटी गाइस इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि किस्मत आपके साथ है बट नहीं भी है, उस टाइप का। ओके, एंड सी ऑब्जर्वर में भी शायद आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो अभी फिलहाल। ओके, दिस इज द रिवर्स, ऑल रिवर्स। आप ये सोच रहे हो कि किस्मत मेरे साथ में है कि नहीं है और आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द आप पहले पुरानी सिचुएशन को जब तक लेट गो नहीं कर पाओगे तब तक आपके पास में न्यू एनर्जी, न्यू क्रिएटिव एनर्जी कैसे आप ऑब्जर्व करोगे। इसलिए मैं भी शायद इस हफ्ते आप ना उस चीज़ को लेट गो करोगे और न्यू डोर की तरफ बढ़ोगे, न्यू एनर्जी की तरफ बढ़ोगे, ताकि आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओ, जो भी दूर की सिचुएशन है उसको देख पाओ और फिर किस्मत आपके साथ दे। ओके, फिर आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, फिर आपकी लाइफ में लक आए। जब तक आप लेट गो नहीं करते तब तक आपके पास में लक नहीं आएगा। जब आप पुरानी टॉक्सिक सिचुएशन को, पीपल एंड कोई भी सराउंडिंग हो, कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, उसको अच्छी तरह से देखेंगे नहीं, उसको लेट गो नहीं करेंगे, तब तक लक आपके पास में कैसे आएगा। ओके, तो पहले लेट गो कीजिएगा ताकि लक, अपॉर्चुनिटी आपके पास में आए। Aquarius, let's see which astrological part is affected you in this week. Aquarius, give me one or two card for Aquarius. Thank you. Anything else? Okay. फिफ्थ हाउस में भी शायद हो सकता है कि इस हफ्ते आप बच्चों के प्रति सोचो, क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति काम करो या फिर लव लाइफ के पीछे काम करो। ओके, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट क्रिएटिव प्रोजेक्ट ऑल्सो। ओके, एंड सी या सन का कार्ड आया गाइस। मे बी शायद यू डीलिंग विथ नॉट सन, मे बी शायद इस हफ्ते आप कोई लीडर पर्सन के साथ में डील करते हुए दिख रहे हो या फिर खुद लीडर बनते हुए दिख रहे हो। इस हफ्ते लीडरशिप पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हो, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो अपनी इस लव लाइफ में या फिर क्रिएटिव प्रोजेक्ट में। ओके, और सन इज ऑल अबाउट गाइस पावर, सत्ता, अपने पावर पे काम करते हुए दिख रहे हो। इसलिए आप गाइस कंप्लीशन करके अपने पावर पे आना चाहते हो, कुछ ना कुछ लाइफ में करना चाहते हो, क्रिएट लीडरशिप रोल निभाना चाहते हो। दैट्स वाई आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि लक मेरे साथ में कब आए,
किस्मत मेरे साथ में कब आए, कब मेरा लक मेरे फेवर में आएगा। ओके, अच्छी एनर्जी है एक्वेरियस। वैसे देखते हैं कि वेयर आर यू राइट नाउ एक्वेरियस, कहाँ हो अभी एक्वेरियस, अभी कहाँ है बताइए प्लीज। एक्वेरियस, एक्वेरियस अभी कहाँ है बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस, गिव मी वन कार्ड फॉर एक्वेरियस। थैंक यू। हील हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो राइट नाउ। मे बी शायद जब तक आप पुराने सिचुएशन से बाहर नहीं आओगे तो कैसे वो करोगे। राइट नाउ यूर हीलिंग पोजीशन, बैलेंस करते हुए चल रहे हो, ट्रांजिशन मोड पे हो, यू नो काम वाटर की तरफ चलते हुए दिख रहे हो लोगों के साथ में, एंड बैलेंस करते हुए दिख रहे हो राइट नाउ। ओके, इमोशनल सपोर्ट भी है, कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो आके आपको मदद कर रहा है। बट राइट नाउ यूर इन द बैलेंसिंग पोजिशन, हीलिंग पोजिशन, एंड जस्ट अपनी किस्मत का वेट करो, डिवाइन पोजीशन पे हो। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग आल्सो, कि कब मेरी लाइफ में कंप्लीशन हो एंड कब मैं लाइफ में आगे न्यू स्टार्ट करूँ बोल के। बिकॉज यहाँ पर सेरेंडिपिटी आई है, वो भी रिवर्स है, लक है बट थोड़ा सा डगमगा रहा है, लक उस टाइप का है। ओके, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर एक्वेरियस, टू मैनी। ओके फाइन, देखते क्या क्या ऑब्स्टिकल्स है। ओके, सी मे बी शायद लव पार्टनरशिप हो सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, या कलीग हो सकता है, या फिर लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हो। ओके, देयर इज द बर्डन अबाउट योर रिलेशनशिप, प्रोजेक्ट, कहीं पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डनशिप होता हुआ दिख रहा है। उसमें से आप लाइफ में काम वाटर की तरफ जाना चाहते हो, इमोशनली सेटिस्फाइड जहाँ पर होता है वहाँ जाना चाहते हो। बट दीज ऑल आर ऑब्स्टिकल्स। ओके, ऑब्स्टिकल्स है ये सब। मे भी शायद बर्डन महसूस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, काम में, और जाना चाह रहे हो अपने इमोशनल स्टेबिलिटी के तरफ। पार्टनरशिप में बर्डन महसूस कर रहे हो, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स पार्ट। ओके, एंड मे भी चाहते हो कि कोई आके आपको ऑफर दे, सपोर्ट करे, दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पार्ट। वो ऑब्स्टिकल्स पार्ट है आपके लिए। वैसे देखते हैं कि इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। बिकॉज जब तक आप टाइम टू ये कंप्लीशन नहीं करते तब तक आप इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ कहाँ बढ़ पाओगे, राइट। पहले आप कंप्लीशन कीजिए, फिर जाके आप इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ, पार्टनरशिप की तरफ, लव पार्टनरशिप की तरफ बढ़ोगे। न्यू एनर्जी आपके पास में आएगी। लेट्स सी इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज। सी नो क्लैरिटी, फर्स्ट कार्ड लियो कंप्लीशन में क्लैरिटी लाइए। ओके, पहले टाइम टू लेट गो कीजिए, टाइम टू गो, जो भी अनहेल्दी सिचुएशन है, सिनारियो, उसको लेट गो कीजिए, फिर जाके आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी, राइट। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हर एक की लाइफ की अलग अलग सिनारियो होती है, आप देखिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। और क्या प्लीज़, और क्या बताइए। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं इंडिसीजन मोड पे हो। ओके, इंडिसीजन मोड पे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पाथ चूज करे, कौन सा टू सिचुएशन, टू सिनारियो अपनी ग्रोथ के लिए, क्या सिचुएशन, क्या कौन सा चूज करे। एंड साथ ही साथ आप लोगों से मिलकर काम कर रहे हो, बैलेंसिंग कर रहे हो, लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, विक्टोरी भी हो रहे हो साथ ही साथ। ओके, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को, अपने स्टेटस को, अपने जॉब को, अपने मनी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी ग्रोथ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास में अभी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी लाइए इस हफ्ते गाइस, और डिसीजन प्रॉपरली लीजिए, तब जाके लक आपके फेवर में आएगा, तब जाके आप सही तरह से, जब तक आप ऑब्जर्व अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे तब तक आपके लाइफ में क्लैरिटी कैसे आएगा, राइट। ओके, इट्स टू मैनी गाइस, वन मोर। सी जब तक आप स्ट्रैटेजी नहीं करोगे, प्लानिंग नहीं करोगे, अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करोगे, फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं करोगे, तब तक आप
कैसे क्लियर हो पाओगे? सी मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो गाइस इस हफ्ते, बट अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कर लोगे। अच्छा है, स्ट्रैटेजी कीजिएगा, प्लानिंग कीजिएगा एंड डिसीजन प्रॉपरली लीजिएगा। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, रिवर्स। ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड, एक्शन लेना चाह रहे हो बट नहीं ले पा रहे हो। ओके, किसी चीज़ के लिए, इसलिए वेट कर रही हो कि जो भी आपने एफर्ट डाले थे उस चीज़ का वेट कर रहे हो, कि एक्शन लेने का वेट कर रहे हो इस हफ्ते। ओके, मे बी प्रमोशन के लिए एक्शन लेना चाहते हो, रेस के लिए एक्शन लेना चाहते हो, जॉब के लिए एक्शन लेना चाहते हो। ऑल गुड इस हफ्ते गाइस, क्लैरिटी रखिएगा, डिसीजन प्रॉपरली लीजिएगा एंड अगर सही आपको सही लगता है कि ये सिचुएशन सही है, एक्शन लेने लायक है, तो एक्शन ले लीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम इज गाइस 10 of cup, 9 of swords एंड द लवर्स कार्ड है। इमोशनली स्टेबिलिटी होते हुए दिख रहे हैं। 9 of swords, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में वरीड है, एंजाइटी है, उसमें आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड दिस इज द जेमिनी कार्ड। मे बी शायद आपके पास में चॉइसेस हैं पार्टनरशिप को लेके, सोलमेट कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके। चूज वाइडली, अदरवाइज आउटकम अच्छा है। जहाँ पर भी ये 9 ऑफ सोर्स है ना, उसमें आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है। आउटकम, ये जो 9 ऑफ सोर्स है, ये इसको आने क्यों देते हो गाइस? मत आने दीजिए। अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है पार्टनरशिप के लिए, बिजनेस के लिए, सोलमेट कनेक्शन है, चूज वाइजली, बैलेंस करके चलिए एंड जस्ट देयर इज द हैप्पी आउटकम। इमोशनल तौर पे सेटिस्फाइड होते हुए दिख रहे हो, बट साथ ही साथ एंग्जाइटी भी होते हुए दिख रहे हो, तो एंग्जाइटी मत होइएगा। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशनेट हो, समथिंग न्यू क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो, नई चीज़ करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, बट एंग्जाइटी मत लीजिएगा। ओके, लेट्स सी Aquarius, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू? सी देयर इज द एंड, 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, देयर इज द एंड गाइस, एंड है। एंड सी अगेन, दिस इज द बिट्रेयल, धोखा कार्ड। ओके, एंड सी द फूल का कार्ड इज रिवर्स। एंड जस्ट सही बोलना चाह रहे हैं, फर्स्ट जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, जो भी ये पर्सन है, उसका एंड कीजिए, फिर जाके रिस्क लेके आगे बढ़िए, फिर जाके न्यू स्टार्ट कीजिए। ओके Aquarius, एंड करना है, अदरवाइज जो भी ये पर्सन है, सिनारियो है, बिट्रेल है, धोखा है, इसका एंड है, फिर जाके आप न्यू स्टार्ट कीजिए। Aquarius, दिस इज द शैडो कार्ड। देखते हैं कि इस हफ्ते आपको किस चीज़ पे काम करने की जरूरत है अपने अंदर। ओके Aquarius, गिव मी वन कार्ड फॉर Aquarius, गिव मी वन कार्ड फॉर Aquarius, वन कार्ड फॉर Aquarius। एक कार्ड दीजिए प्लीज Aquarius के लिए। Give me one card for Aquarius. Okay. हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ में भी शायद हो सकता है कि आपकी जो ट्रू पर्सनैलिटी है, जो सही है, वो आप छुपा रहे हो, उस पर काम करने की जरूरत है। जो ट्रू पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने लाइए। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि कॉन्फिडेंट की कमी है, वो छुपा रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट होके आगे आइए। ओके, जो भी आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है वो लोगों के सामने लाइए, उस पर काम करने की ज़रूरत है। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि एम्बिस ग्लटनी में भी शायद हो सकता है कि कोई जलते हों, यू नो, कभी कभार हो जाता है गाइस, हर कोई जलता है दूसरे को देख के, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है कि हो सके तो मत जलिएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन Aquarius के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Aquarius के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Aquarius के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। Aquarius रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर कोई हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो इस हफ्ते हेल्थ इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। ओके Aquarius,
रोमांस, रोमांस इज ऑन द वे। अगर कोई न्यू रोमांस एक्सपेक्ट कर रहा है, न्यू लव लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो रोमांस इज ऑन द वे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव गाइज। अगर आपकी सिचुएशन टॉक्सिक है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इम्प्रूव होगी, सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके या क्यूरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके क्यूरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।